ब्रेकिंग न्यूज़ कम्स फ्रॉम द जस्टिन ट्रूडो, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के एंड द हेड ऑफ लिबरल पार्टी। उन्होंने अनाउंस कर दिया दैट ही हैज़ रिज़ाइंड फ्रॉम हिज डेजिग्नेशन, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा एंड द हेड ऑफ लिबरल पार्टी। अभी इसके बहुत सारे इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट होंगे, वो क्या है इमिग्रेशन के ऊपर या वीज़ा सर्विसेज के ऊपर। इस वीडियो में लास्ट तक हम वही बात करेंगे। लास्ट डे उन्होंने अनाउंस किया है दैट ही हैज़ रिज़ाइन फ्रॉम हिज डेजिग्नेशन एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा एंड द हेड ऑफ लिबरल पार्टी। अभी इसमें कैनेडियन के ऊपर एंड अपोजिशन पार्टी के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। कैनेडियन, उसकी जो गवर्नमेंट है लिबरल पार्टी, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, तंग थे, क्योंकि वो विदाउट मैनेज वहाँ पे इमिग्रेशन कर रहा था। एंड ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, इवन ही इज़ करंटली प्राइम मिनिस्टर अंटिल 24 ऑफ मार्च। 24 मार्च तक जो सेशन है पार्लियामेंट का सेशन, वो कूल डाउन हो गया है। दैट मीन्स कोई भी नई पॉलिसी, नया मुद्दा, नई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होएगी। जो भी बिल पास होने थे या अंडर प्रोसेस थे, वो सारे के सारे पोस्टपोन हो गए अंटिल 24 ऑफ मार्च इन कनाडा। तो उसमें होता क्या है, अभी क्या करेंगे, वो नया एक फेस को लेके आएंगे, नया प्राइम मिनिस्टर को लेके आएंगे, वो उनकी पार्टी सेलेक्ट करेगी, इलेक्ट करेगी, एंड वो जो नया पीएम आएगा वही वो सारे डिसीजन मेकर होएगा। वो सारे के सारे फिर से रूल्स रेगुलेशन जो उनके अंडर प्रोसेस है पार्लियामेंट में है, वो सेशन फिर से एक्टिव होएगा। नाउ इसका इफेक्ट जो होने वाला है, इम्पैक्ट होने वाला है, मैं बताता हूँ। अभी तक आईआरसीसी जैसे काम कर रहा है, आईआरसीसी वैसे ही काम करेगा। इसके ऊपर पीएम का रेजिग्नेशन का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जो रूल्स जो प्रोलॉन्ग्ड ऑलरेडी पास्ड हैं आज की डेट में, वही अनटिल फॉलो होंगे 24 ऑफ मार्च तक। और जनवरी फरवरी टिल मार्च तक आपको कोई हैजल या कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्क परमिट नहीं होएगा, जैसे उन्होंने वर्क परमिट बंद ही कर दिया था, ऑलमोस्ट LMIA नहीं मिल रहे थे। यहाँ वर्क परमिट इनसाइड कंट्री आप चेंज नहीं कर सकते थे। बॉर्डर के ऊपर जाके कोई प्रॉब्लम होती थी तो वहाँ पर भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिए कि सिर्फ इसी कैटेगरी के बंदे, इस लेवल के बंदे ही वो जो चेंज कर सकते हैं बॉर्डर के ऊपर। और जो डिपेंडेंट वीज़ा था, फैमिली का वीज़ा, वो बंद होने जा रहा था। गुड न्यूज़ है फैमिली वालों के लिए, अगर आपका अभी भी वीज़ा है और आपके पास में कनाडा का वर्क परमिट, PR या सिटीजनशिप है, तो आप अपनी फैमिली का वीज़ा एज ए डिपेंडेंट उनका प्रोसेस कर सकते हो, बिकॉज सूनर इट्स गोना बी बैंड एज पर द जो लेटेस्ट इनका अपडेट आया था, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, स्टिल अंडर प्रोसेस है। तो उन लोगों के लिए अच्छा है। फ्यूचर क्या होएगा कनाडा का? फ्यूचर में आप सभी को बताना चाहता हूं कि इमिग्रेशन के लिए आज से अच्छा ही होएगा। मिस्टर जस्टिन ट्रूडो 2015 से प्राइम मिनिस्टर थे और 2024 तक 9 साल इन्होंने कनाडा के ऊपर एज ए PM रूल किया है। आफ्टर कोविड-19 अगर हम बात करें 20 के बाद में कंडीशन बहुत ही वर्स होनी शुरू हो गई है कनाडा के अंदर। तब तक तो कनाडा की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, जॉब्स बहुत थी, अपॉर्चुनिटी बहुत थी, माइग्रेशन भी बहुत थी, इमिग्रेंट भी बहुत सारे आ रहे थे। हर बंदा कनाडा में जाता था, 2-3-4 सालों में PR हो जाता था। इवन बहुत अच्छा जा रहा था सारी चीज़ें। सो आफ्टर द कोविड पेंडेमिक ये सारी सिचुएशन है जो ख़राब होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने मैनेजमेंट नहीं किया है, उसकी पार्टी ने मैनेजमेंट नहीं किया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया है। इमिग्रेशन उनका एक बहुत ही तगड़ा सोर्स ऑफ इनकम है कनाडा का, तो उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले सकें। बट एट द एंड उनके जो कैनेडियन थे वो भी उसके ऑपोजिट हो गए कि भाई आप बंदे तो बुला रहे हो, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, घर के रेंट के, बिजली के, जॉब्स, एवरीथिंग इज़ लिमिटेड। तो लिमिटेड के ऊपर जब ज़्यादा बर्डन डालेंगे तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें ख़राब होगी, जो कि आज की डेट में हम सारे के सारे जो भी कनाडा में है बहुत सारे बंदे फेस कर रहे हैं। बहुत सारे बंदे वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं ऑलरेडी और आ भी रहे हैं। आज की डेट में मैंने बहुत सारे लोगों को मिला जो इंडिया में चले गए। इवन बहुत सारे बंदे पर्सनली यहाँ पे भी हमको आके मिले हैं जो दुबई में माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम कनाडा। फ्रॉम नाउ ऑन आई कैन से कि कनाडा की सिचुएशन बेटर होने वाली है, बिकॉज जो भी नया अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर आएगा वो नए पॉलिसीज़, नए रूल्स, नई सारी चीज़ें आएंगी जो एटलीस्ट मिस्टर ट्रूडो से तो अच्छा ही होएगा। और जो चीज़ें होने वाली हैं आने वाले टाइम में, इनकी पार्टी का भी मेरे को कुछ नहीं लग रहा है कि अभी लिबरल पार्टी आएगी कनाडा के अंदर, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं एज सून एज इसमें कनाडा में, तो चांसेस बहुत कम है। और उसी के प्रेशर में जो है PM ने अपना है जो रेजिग्नेशन दिया है। और जैसे ही PM ने अपना रेजिग्नेशन दिया है, जो मिस्टर ट्रंप है, जो US के प्रेसिडेंट सून टू बी, तो उन्होंने एक नया मैप जारी कर दिया है जिसमें कनाडा को उन्होंने अपना पार्ट बता दिया है। 51 स्टेट ऑफ द कनाडा विच इज़
यहाँ पे कट कर देना। एक नया मैप जो उन्होंने ही आफ्टर दिस अनाउंसमेंट उन्होंने भी एक नया मैप जारी कर दिया जो यूएसए का पार्ट बता रहा है कनाडा को भी कि कनाडा इज़ गोइंग टू बी 51 स्टेट ऑफ द यूएसए। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो देखो इसका इकॉनमी में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा डेफिनेटली, क्योंकि देखो यूएस इज़ अ बिगर इकॉनमी, कनाडा की इकॉनमी अच्छी है बट कनाडा इज़ मच इन द जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यूएसए में नेचुरल रिसोर्सेज हैं बट एज़ कम्पेयर टू कनाडा नहीं है। अगर दोनों ही इकॉनमी और नेचुरल रिसोर्सेज एक साथ में कंबाइंड हो जाते हैं और ये यूनाइटेड हो जाते हैं, एक ही कंट्री बन जाती है, तो वो ये सबसे बड़ी कंट्री बन जाएगी। तो इसमें आपका अलास्का भी आ जाएगा, पूरे का पूरा कनाडा यूएसए, अलास्का इज़ अ पार्ट ऑफ यूएसए, बट आप सभी को अगर जोग्राफिकली कंबाइन करोगे इट्स अ वेरी बिग ह्यूज जो सुपर पावर बन जाएगी। वैसे यूएसए सुपर पावर है बट इसको लेके तो बहुत ही ज़्यादा वो उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा किसी भी कंट्री का, किसी भी इकॉनमी का, एंड उसको बेनिफिट भी होने वाला है। जो लोग कनाडा में है डेफिनेटली वो यूएसए के साथ में कंबाइन करके मेरे ख्याल से तो उनको बेनिफिट होने वाला है। बट ये चीज़ फ्यूचर में कैसी होती है, क्या होती है, 100% यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा, बिकॉज जो ट्रम्प है वो भी बैठने वाले नहीं हैं, इनकी पार्टी बहुत ही वीक है जो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं बट इसका इमिग्रेशन या माइग्रेशन के ऊपर अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आएगा अंटिल 24 मार्च। तो जो भी अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन है उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टिल जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे पॉलिसीज़ हैं, IRC विल वर्क एज सेम, और उसके बाद में क्या होता है कैसे होता है वो सारी अपकमिंग पॉलिसी जैसे भी आएंगी आप सारी की सारी अपडेट के लिए इसी चैनल को फॉलो कर सकते हो। हम आपको सारी अपडेट बताएंगे रिलेटेड टू द कनाडा एंड वर्ल्ड वाइड वीज़ा एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।